हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द खंडूरा क्लासेस में। आज है 23 मई के कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में राजीव गांधी न्याय योजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ था? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही में राजीव गांधी न्याय योजना का शुभारंभ किया। मैं आपको बता दूं कि इस योजना का शुभारंभ राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शुभारंभ किया गया था। तो मैं छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बता दूं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की शुभारंभ किस बैंक के साथ मिलकर की? तो चार ऑप्शन है, सिडबी बैंक, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक और सीबीआई बैंक। तो आपका उत्तर हो जाएगा सिडबी बैंक के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की शुरुआत की। तो मैं आपको बता दूं, इस यूपी स्टार्टअप फंड की शुरुआत 2017 में की गई थी। अब यहाँ पर बात आई है सिडबी बैंक की। तो सिडबी बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी बैंक का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और हिंदी में इसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार कौन संभालेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि अब WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भारत की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन संभालेंगे और इससे पूर्व WHO के अध्यक्ष हिरोकी नकटानी थे जो जापान के थे। W स्वास्थ्य संगठन में कुल 194 देश हैं। भारत WHO का सदस्य 12 जनवरी 1948 को बना था। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड है और वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्र सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के 34वें नंबर के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दीदी वाहन सेवा मिशन की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई? तो चार ऑप्शन हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो मैं आपको बता दूं, इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में दीदी वाहन सेवा मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन की शुरुआत MP के झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव हेतु की गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? चार ऑप्शन है, डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला, सौमित्र चटर्जी, गोविंदा राजलू-चिंटला और डॉक्टर रमेश मिश्र। तो इसका उत्तर हो जाएंगे कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष गोविंदा राजलू-चिंटला हैं और इसके पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला थे। नाबार्ड के बारे में आपको बता दूं कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है जो कि महाराष्ट्र में है और नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एवं रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: रक्षा, विकास विज्ञान, शिक्षा विकास और अभ्यास। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में अभ्यास नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप स्टूडेंट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की संपूर्ण जानकारी देगा और वर्तमान में डॉक्टर रमेश पोखरियाल भारत के केंद्र में मानव संसाधन विकास मंत्री के पद पर हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने हाल ही में कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की? तो आपके सामने 4 उत्तर हैं: 70 देश, 154 देश, 54 देश, 100 देश और 119 देश। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 100 देशों को विश्व बैंक ने हाल ही में 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की। चलिए विश्व बैंक के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूं। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी यूएस में है। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में हुई थी और इसकी स्थापना के समय इस सम्मेलन में 43 देशों ने भाग लिया था। इसकी स्थापना का मुख्य कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपसी देशों में अर्थव्यवस्था का सुधार करना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत से सीमा विवाद के बीच किस देश ने हाल ही में मानचित्र स्वीकृत किया? तो 4 ऑप्शन हैं: नेपाल, पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका। तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में श्रीलंका ने अपना एक नया मानचित्र बनाया, जिसमें जो काफ़ी विवाद में रहा है, क्योंकि इसका कारण है इस नए मानचित्र में तिब्बत, चीन, नेपाल से सटी सीमा पर स्थित भारतीय राज्य काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। इससे भारत काफ़ी नाराज है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की घोषणा की? तो मैं 4 ऑप्शन हैं: कोणार्क सूर्य मंदिर, कामाख्या मंदिर, केदारनाथ मंदिर और प्रेम मंदिर। तो मैं आपको बता दूं इसका उत्तर हो जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर। केंद्र सरकार ने कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के लिए 10 मेगा ग्रिड बिजली बनाने की योजना के तहत 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिससे कोणार्क सूर्य मंदिर पर 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सके। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसी के साथ आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। और मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स के बाद में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आज का प्रश्न है, मी अन्नपूर्णा मिशन की शुरुआत किस राज्य में हुई? यानी कि किस राज्य ने मी अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की? इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।